मित्रों, पिछले वीडियो में हमने ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण पर चर्चा प्रारंभ की है और ध्वनि परिवर्तन किन किन दिशाओं में दिखाई देता है, किस किस रूप में हम भाषा में ध्वनि परिवर्तन को देख पाते हैं, इसे हमने समझना प्रारंभ किया। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं देखते हुए हमने स्वयंभू ध्वनि परिवर्तन और पराभूत ध्वनि परिवर्तन को समझा और उसके अंतर्गत लोप, जो सबसे पहला परिवर्तन का स्वरूप हम देख रहे थे, उस पर हमने चर्चा की और स्वर लोप पर विस्तार से समझते हुए, उदाहरण सहित समझते हुए हमने आदि स्वर लोप, मध्य स्वर लोप और अंत्य स्वर लोप तीनों को समझा। इस चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हुए आज व्यंजन लोप पर बात करेंगे, यानी लोप वाला जो हमारा बिंदु है, लोप के अलग अलग स्वरूप हैं, वही अभी चल रहा है। स्वर लोप हम समझ चुके हैं। स्वर लोप में आदि स्वर लोप, मध्य स्वर लोप, अंत्य स्वर लोप तीनों को उदाहरण सहित हमने जाना कि ये किस किस प्रकार का होता है। हम देखते हैं हमारे आसपास ये सारे उदाहरण। व्यंजन लोप को हम समझने का प्रयास अब करेंगे। व्यंजन लोप भी उन्हीं तीनों रूपों में हम देख सकते हैं, आदि व्यंजन लोप, मध्य व्यंजन लोप और अंत्य व्यंजन लोप। इसको भी हम उदाहरण सहित उसी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। लोप में अब हम लेते हैं व्यंजन लोप। व्यंजन लोप में भी हम उसी प्रकार से उदाहरण लेंगे, आदि, फिर मध्य और फिर अंत्य। ठीक है, इन तीनों के हम उदाहरण यहाँ लेंगे जिससे आपको अच्छी तरह बात स्पष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेंगे आदि व्यंजन लोप को। उच्चारणगत कठिनाई के कारण अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हम आदि व्यंजन का लोप देखते हैं। लेखन में अभी पूर्ववत शब्द प्रचलित हैं, लेकिन उच्चारण में आदि व्यंजन का लोप उन शब्दों में दिखाई देता है। जैसे मैं अंग्रेजी के भी उदाहरण लिखूंगी और हिंदी के भी लिखकर बताऊंगी आपको। पहले अंग्रेजी के लेते हैं, KNOW, उच्चारण क्या करते हैं? नो। इसी प्रकार से KNIFE, नाइफ, WRITE, राइट। इसमें पहले W है, लेकिन W उच्चारण में कहीं नहीं है। नाइफ में K है, उच्चारण में नहीं है। नो, K है, उच्चारण में नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से और उदाहरण दे सकते हैं। साइकोलॉजी, P से शुरुआत होती है स्पेलिंग की। ठीक है, PSYCHOLOGY। इसमें P का उच्चारण हम नहीं करते, साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम व्यंजन लुप्त हुआ। उच्चारण में प्रथम व्यंजन का लोप इनमें दिखाई देता है। हिंदी के उदाहरण लें। स्थान, इसका क्या बना? थान। ठीक है, इसी प्रकार से और ठाण भी है, ठाण भी उच्चारण होता है। ठीक, स्थापना, स्थापना का थापना। श्मशान का मशान, ये उच्चारण में है। स्कंध का कंधा बन गया, स्कंध। क्या बन गया? कंधा। ये सारे इसी के उदाहरण है आदि व्यंजन लोप का। अब देखिए, एक और खास बात है। हिंदी की विशेषता है कि हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। अंग्रेजी में तो ये चल रहा है लेखन में भी, और लेखा इसी तरह से जाता है, उच्चारणगत भिन्नता है। हिंदी में क्या है? जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। इसलिए हिंदी भाषा में इन शब्दों को, ये थान, ठाण, थान, ठाण, थापना, थापन, मशान, कंधा, इनको लेखन में भी प्रयुक्त किया जाता है, लेखन में भी अपना लिया गया है।
क्योंकि हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है, और हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। इन्हें तद्भव शब्द कह करके हमने हिंदी में लेखन में भी इनको अपना रखा है। ये हिंदी की विशेषता है कि वो बोली और लिखी समान रूप से जाती है। अब हम लेते हैं मध्य व्यंजन लोप के उदाहरण। तो शब्द के मध्य में जो व्यंजन है उसका लुप्त होना मध्य व्यंजन लोप कहलाता है। जैसे उदाहरण देती हूं मैं, सूची। ठीक है, इसका क्या हुआ? सुई। किसका लोप हुआ? च का। च व्यंजन है। स्वर और व्यंजन भेद जानते हैं आप वर्णमाला के, तो यहां पर च व्यंजन का लोप हुआ, सुई बन गया। इसी प्रकार से घर द्वार, इसका बन गया घर बार। यहां पर द का लोप हो गया। कार्तिक, कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है, कार्तिक का क्या बन गया? कार्तिक। राजस्थान में तो बहुत प्रयुक्त है, कार्तिक नारे हैं बोला जाता है, कार्तिक नहीं बोलते, कार्तिक। ये इसका तद्भव रूप है और इसका प्रयोग होता है। तो ये राजस्थानी में बहुत प्रचलित है। इसी प्रकार से कर्म का बना काम, इसमें र का लोप हो गया, र व्यंजन है। इसी प्रकार से कोकिल का, कोकिल क्या बन गया? कोयल। कोयल। और अब हम क्या बोलते हैं? कोयल, है ना। कोकिल का कोयल बना है, क का लोप हो गया, ई आ गया उसके स्थान पर, और फिर कोयल में बदल गया वो उच्चारण करते करते। इसी प्रकार से प्रिय का पिय, र का लोप हो गया। डाकिन, डाकिन, डाइन, ये भी इसी का उदाहरण है। क का लोप हो गया इसमें, तो ब्राह्मण का बामन बन गया, इसमें भी मध्य स्वर लुप्त हुए हैं। ऐसे अंग्रेजी में भी उच्चारण में कुछ मध्य व्यंजनों का लोप हुआ है, मैं इधर लिख देती हूँ मध्य के साथ में ही। जैसे WALK, वॉक, इसमें L उच्चारण में लुप्त हो गया है। TALK, टॉक, L उच्चारण में लुप्त हो गया। RIGHT, राइट, ये डॉटर, DAUGHTER, डॉटर, इसमें GH का उच्चारण में लोप हुआ है। अब हम उदाहरण लेते हैं अंत्य व्यंजन लोप के। अंतिम व्यंजन का लोप, इसके कुछ उदाहरण और मैं आपको दे देती हूँ, और इस बिंदु को फिर हम और आगे बढ़ाएंगे। तो अंत्य व्यंजन लोप में जैसे पाली भाषा में हलंत वाले जो अंत्य व्यंजन थे वो लुप्त हुए हैं। जैसे संस्कृत में था चेत, ये हलंत था त, चेत, चेत का पाली में हो गया चे। इसी प्रकार से यावत, संस्कृत शब्द है यावत, यावत का पाली में हो गया याव। ठीक है, ये उदाहरण है। अंग्रेजी में अंत्य व्यंजन उच्चारण में लुप्त हुए हैं। जैसे मैं एक ही उदाहरण देती हूँ, BOMB, बॉम्ब, क्या बोलते हैं? बॉम्ब। ठीक है, या बम भी बोलते हैं, जबकि स्पेलिंग बॉम्ब है। ठीक, तो इसमें भी हम देखते हैं कि अंतिम व्यंजन है उसका लोप दिखाई देता है। ये चर्चा आज यहीं तक, इसके आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।